मैं कंपनी को देखता हूं एज अ शेयर प्राइस का टिकर चार्ट। मैं कंपनी को ऐसे नहीं देखता कि भाई लिविंग वर्किंग एम्प्लॉइज हैं कंपनी में। अरे मुझे क्या ठेका उठाना है उस कंपनी का। कुछ कंपनियां बोलती हैं अरे हम तो सोच रहे थे 30% ग्रो करेंगे, पर नहीं, हम 35% ग्रो करेंगे। जितना उन्होंने कहा है उससे ज्यादा ग्रो करने पर बिलीव करती हैं। कोरोना के टाइम पर जब इतना ज्यादा बस्ट आया, इतनी ज्यादा समस्या आई, तो ईपीएस बहुत कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे। तो जब ईपीएस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पी वैल्यूएशन जो मार्केट दिखाएगा वो हाई दिखाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं मोमेंटम इन्वेस्टर बनने की कोशिश करूंगा और देखते हैं कि मोमेंटम इन्वेस्टर का दिमाग कैसे सोचता है। सो हेलो, आई एम अ मोमेंटम इन्वेस्टर टुडे। मेरी स्ट्रैटेजी अलग है तुम सब लोगों से। मैं बिजनेसेस को आज में ट्रैक करता हूं और मैं देखता हूं अगले 3 महीने में, नेक्स्ट क्वार्टर में क्या ग्रोथ आने वाली है कंपनी में। मैं कोई बुड्ढों की तरह नहीं हूं कि पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी देखकर इन्वेस्ट करूं। मैं इन्वेस्ट करता हूं कंपनी ने जो कॉन्फ्रेंस कॉल की शीट में बताया है कि अगले महीने, अगले साल, अगले हफ्ते वो इतना % ग्रोथ दिखाएगी। मैं उस ग्रोथ पर इन्वेस्ट करता हूं। जहां पर तुम लोग ये बेंजामिन ग्राहम जैसे वैल्यू इन्वेस्टर्स की, ये डायनासोर्स के टाइम पे लिखी हुई बुक्स पढ़ते हो, वहां पर मैं आज में बिलीव करता हूं। मेरी स्ट्रैटेजी है आज में पैसा कमाना। ये वॉरेन बफेट टाइप की तरह नहीं कि भाई कंपाउंडिंग से हम अगले 10 साल में, अगले 20 साल में अपना पैसा इन्वेस्ट करके 20-30 साल बाद कंपाउंड होगा वो पैसा, और तब लास्ट में जाकर हमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, तब जाके हमें हमारे पास खूब सारा पैसा आएगा। बिल्कुल नहीं, मैं इन्वेस्ट करता हूं आज में रहकर कि आज में मैं इन्वेस्ट करूंगा, 3 महीने बाद क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, उसमें मेरी कंपनी और ऊपर जाएगी क्योंकि कंपनी ग्रोथ ही इतना दिखाएगी। 35-40% तो ग्रोथ चाहिए होती है मुझे कंपनी में। ठीक है, जब कंपनी 35-40% ग्रोथ दिखाएगी नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट ईयर में, तो शेयर प्राइस तो रॉकेट हो जाएगा, रॉकेट। और मुझे रॉकेट का ही तो पीछा करना है। जो लोग मुझे मोमेंटम इन्वेस्टर कहते हैं, मुझे मोमेंटम इन्वेस्टर से कंपेयर मत करो। आई एम टोटली डिफरेंट। दो आई लुक लाइक अ मोमेंटम इन्वेस्टर, बट आई एम टोटली डिफरेंट। माई स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट। मेरी स्ट्रैटेजी ट्रैक करती है कंपनी की फंडामेंटल ग्रोथ, कि कंपनी के ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर में कितना राइज आ रहा है, कंपनी का रेवेन्यू किस तरह से ग्रो कर रहा है। जो कंपनी अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल की जो शीट होती है ना, उस कॉन्फ्रेंस कॉल की शीट पर मैं डिसाइड करता हूं। जैसे कंपनी ने बताया कि वो 30% ग्रो करेगी, और कंपनी ने, कुछ कंपनियां बोलती हैं अरे हम तो सोच रहे थे 30% ग्रो करेंगे, पर नहीं, हम 35% ग्रो करेंगे। तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं जो कहे, जितना उन्होंने कहा है उससे ज्यादा ग्रो करने पर बिलीव करती हैं। मैं बाकी इन्वेस्टर्स की तरह नहीं हूं। कंपनी ने कहा था 30% ग्रो करेगी, उसके बाद कंपनी ने ग्रो करा 20% ही, तो वो इन्वेस्टेड रहेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसी कंपनी को बेच के अपनी पोजीशन काट देता हूं और चला जाता हूं नेक्स्ट कंपनी में, क्योंकि मुझे अपना पैसा ग्रो करना है तेजी से। मैं बुड्ढों की तरह बैठा नहीं रहूंगा कंपाउंडिंग करने के लिए। और आप पूछोगे कि भाई तुम ग्रोथ को फॉलो क्यों करते हो? अरे हमारा काम है स्टॉक प्राइसेस में ग्रोथ लाना। तो स्टॉक प्राइसेस में ग्रोथ तभी आती है जब कंपनी के एक्चुअल रेवेन्यू में ग्रोथ होती है। तो इसीलिए हम ग्रोथ को चेस करते हैं। इसीलिए तो कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ता हूं मैं, ताकि कंपनी का पता चले कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है। अब इसमें मैं वैल्यू इन्वेस्टर्स की तरह बैठा थोड़ी ना रहूंगा कि भाई अरे कंपनी सस्ती मिलेगी तब खरीदेंगे हम, भले ही ग्रो ना कर रही हो। क्यों नहीं, हमें चाहिए ग्रोथ। एक्सपेंसिव मिलेगी, एक्सपेंसिव खरीदेंगे। इसीलिए जो मैं स्टॉक्स को खरीदता हूं वो सारे पॉपुलर स्टॉक्स होते हैं। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर ये स्टॉक्स की बात होती है, दीज आर मोस्ट पॉपुलर स्टॉक्स। इसीलिए तो इन स्टॉक्स का राइज इतना ऊपर तक होता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में, भले ही 70, 80, 100 टाइम्स पीई क्यों ना हो इन स्टॉक्स का। देखा, ये मेरी स्ट्रैटेजी का फायदा है। मैं सिर्फ पॉपुलर स्टॉक, जिन स्टॉक्स ने लोगों के दिमाग में घर कर लिया होता है, मैं उन्हीं में इन्वेस्ट करता हूं। और YouTube एल्गोरिदम भी मुझे फायदा देता है। जैसे इन स्टॉक्स पर मैं वीडियो बनाता हूं, लोग बागों के दिमाग में ये स्टॉक्स हैं तो वो सर्च करते हैं, तो मेरा एल्गोरिदम में नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि मैं 100 से ऊपर कंपनी ट्रैक करता हूं। देखा,
मैं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हुए देखता हूं उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल शीट, मेरे लिए कॉन्फ्रेंस कॉल भगवान छे। इसका मतलब कि कॉन्फ्रेंस कॉल में अगर आया कि भाई 30% ग्रो करेगी कंपनी, और कंपनी ने ग्रो करा, अगले ही क्वार्टर में कंपनी ने ग्रो करा 25%, मैं अपनी पोजीशन काट चुका होता हूं, क्योंकि भाई कंपनी ने उतना ग्रो नहीं करा जितना उसने कहा था। मैं कंपनी में बिलीव नहीं करता कि कंपनी रिट्रेस करेगी, कंपनी के एम्प्लॉइज अच्छा काम करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में और दुगनी ग्रोथ दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैं ह्यूमन कैपिटल पर बिलीव ही नहीं करता। मैं बिलीव करता हूं जो तुमने कहा है वो तुमने करा है कि नहीं, ठीक है। मैं कंपनी को देखता हूं एज अ शेयर प्राइस का टिकर चार्ट, ठीक। मैं कंपनी को ऐसे नहीं देखता कि भाई लिविंग वर्किंग एम्प्लॉइज हैं कंपनी में, अरे मुझे क्या ठेका उठाना है उस कंपनी का। मैं कोई वैल्यू इन्वेस्टर्स की तरह थोड़ी ना बैठूंगा कि भाई कंपनी इज अ लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म, कि भाई इतने लोग काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो मैं उनका वेट करूंगा परफॉर्म करने का, बिल्कुल नहीं। अगर कंपनी नॉन परफॉर्मिंग रहेगी, 30% ग्रोथ का और 25% ही दिखाई, तो मैं अपनी पोजीशन काट चुका हूंगा। मेरे लिए कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल सुप्रीम है। अरे तभी तो मैं इतना हाई पी दे रहा हूं, 100 पी पे क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं? इसीलिए तो कि जितना तुमने कहा है उससे ऊपर ग्रोथ आनी चाहिए, उससे कम ग्रोथ आती है तो मैं घंटा में इसको हाई पी दूंगा। क्यों दूंगा मैं हाई पी? ठीक है ठीक है, अब तुम लोगों को लगता है कि ये तो मोमेंटम स्ट्रैटेजी है, ये तो मोमेंटम स्ट्रैटेजी सब लोग पिछले 100 साल से फॉलो कर रहे हैं, पुरानी स्ट्रैटेजी है। ठीक है ठीक है, अगर तुम कहना ही चाहते हो मेरी स्ट्रैटेजी को, तुम मुझे मोमेंटम इन्वेस्टर कह सकते हो, ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। अब तुम पूछोगे कि मैंने कितना रिटर्न कमाया। देखो, मैं अपने रिटर्न की तो बात करता नहीं पब्लिक में आकर, पर मैं तुम्हें इतना बता देता हूं कि मोमेंटम स्ट्रैटेजीज ने पिछले 5 साल में कोरोना के बाद 35 to 40% का CAGR कमाया है, ठीक है। तो हमें ऐसा वैसा मत मानना अपने इन वैल्यू इन्वेस्टर्स की तरह। अब इसमें आप ये मत कहना कि हमने बॉटम फिशिंग करी, हम तो इन्वेस्टिंग करने तब आए थे 5 साल पहले। जो मोमेंटम स्ट्रैटेजीज हैं वो तब से काउंट कर रहे हैं हम जब मार्केट बॉटम आउट हो चुका था, जब मार्केट का बेस ही इतना लो था, जब ऑल ओवर द मार्केट निफ्टी 50 शायद 7500 पर था, तो हमने तब अपना बेस बढ़ाना शुरू करा था। तब से हमारी स्ट्रैटेजीज ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। करती क्यों ना, अरे हमारी मोमेंटम स्ट्रैटेजीज ही इतनी अच्छी हैं क्योंकि क्या है, तब मार्केट का बेस इतना कम था और ऊपर से कंपनीज कह रही थी कि अगले साल वो इतना परसेंट ग्रो करेंगी, 25-30% ग्रो करेंगी। उस टाइम पर 70 to 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल देने में हमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस टाइम पर ईपीएस भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे। कोरोना के टाइम पर जब इतना ज्यादा बस्ट आया, इतनी ज्यादा समस्या आई, तो ईपीएस बहुत कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे। तो जब ईपीएस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस टाइम पर तो पी वैल्यूएशन जो मार्केट दिखाएगा वो हाई दिखाएगा। इसीलिए उस टाइम पर हमें कोई दिक्कत नहीं थी। कंपनीज बोलती गई कि वो 30, 35, 40% भी ग्रो करेंगी और हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते गए उन कंपनीज में। तभी तो हम मोमेंटम स्ट्रैटेजी वालों ने इतना पैसा कमाया। पर अब जब बेस इतना हाई हो चुका है निफ्टी का, अब भी मैं कहता हूं मेरी मोमेंटम स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छा कमा के देगी, क्योंकि बेस भले ही हाई हो चुका हो, हम अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं 70 to 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर इन कंपनीज में। तो देखना, हमें उम्मीद है कि ये 35-40% का CAGR हम अगले 5-10 साल में भी कमाते रहेंगे। और इन वैल्यू इन्वेस्टर की सुनेंगे हम, जो कहते हैं कि नहीं मोमेंटम स्ट्रैटेजीज का दी एंड आ चुका है, मोमेंटम स्ट्रैटेजीज 10% ही कमाएंगी। ऐसे क्यों? भले ही हायर बेस पे हम बाय कर रहे हैं, भले ही ईपीएस मार्केट्स का ऑलरेडी इतना एक्सपैंड हो चुका है, उसके बाद हम इस हाईली एक्सपैंडेड ईपीएस पर हम इतना हाई अर्निंग मल्टीपल दे रहे हैं। पर हमारी स्ट्रैटेजी ने जब लोअर बेस से काम करा है तो हायर बेस पे भी काम करेंगी। हम मोमेंटम इन्वेस्टर्स को तुम ऐसे मत मानो। अब मैं अंदर की बात बताऊं, क्या है, मुझे पता है कि मोमेंटम स्ट्रैटेजीज ने पहले लोअर बेस से अच्छा पैसा कमा लिया, अभी आगे मुझे पता है इतने हायर बेस पे जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुश्किल से मुश्किल 9 से 10% कमा पाएंगे हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में। पर फिर भी मैं जनता को क्यों बोल रहा हूं कि अपनी स्ट्रैटेजीज इतना खुले में क्यों बोल रहा हूं कि भाई
हाई पीई पे, हाईली ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये चीज बिकती है। ठीक है, जो दिखता है वही बिकता है, जो मैं दिखाऊंगा वही बेच पाऊंगा। तो मैंने जब पुरानी स्ट्रैटेजी मैंने मोमेंटम लगाई है, तो मैं आगे अपने कोर्सेज बेच के कमा लूंगा। देखो, मेरा पोर्टफोलियो अगले 5 साल भले ही कमा के दे 5 से 10% रिटर्न, ठीक है, CAGR के हिसाब से, पर मैं अपने कोर्सेज बेच के कमा लूंगा। और कोर्सेज तो ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाले मेरे ऐसे धड़ल्ले से बिकते हैं, क्योंकि मैं बात ही ऐसी करता हूं आज पैसा कमाने की। और जब कोई ऐसी बात करता है तो ये कोई जनता, ये कोई विश्वामित्र की तरह थोड़ी ना है कि मेनका आगे नाचती हुई दिखेगी तो उसको श्राप दे देंगे। अरे मेनका ने तो विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी, तो ये हम जनता की तपस्या नहीं भंग कर सकते जिन्होंने कभी आज तक मेडिटेशन ना करा हो। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा रिटर्न कम आएगा, हम कोर्सेज बेच के कमा लेंगे। और जनता को तो हम ये दिलासा दे ही रहे हैं कि भाई 35% CAGR पहले कमाया, आगे भी कमाएंगे। ये तो हमारी अंदर की बात थी। तो शांत रहना, किसी और को मत बताना। हमें तो पता है हम क्या कर रहे हैं, पर जनता को नहीं पता लगना चाहिए। अब कोई पूछेगा कि तुम हर क्वार्टरली मैनेजमेंट रिपोर्ट, हर क्वार्टरली अपनी पोजीशन कट या अपनी पोजीशन ऐड क्यों करते रहते हो? अरे भैया, हम ऐड इसलिए करते हैं कि हमें हर क्वार्टरली चाहिए मार्केट में कुछ काम करने को। अगर हम हर 3 महीने 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को चर्न नहीं करेंगे ना, अगर हम हर 3 महीने में अपना काम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हमें कैसे लगेगा हम कुछ कर रहे हैं, हम अपनी कमाई का खा रहे हैं। इसीलिए जनता को भी ये चाहिए, जनता को ये वहम चाहिए कि वो कुछ काम कर रही है। ठीक है, नहीं तो सबको पता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अगले 5 से 10 साल अगर तुम अच्छी कंपनीज में अच्छी वैल्यूएशन, मतलब सस्ती वैल्यूएशन देकर टिके हुए हो, तो तुम अच्छा पैसा कमाओगे। ये सबको पता है। लॉन्ग टर्म में 10 ईयर से ऊपर मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं, पर कोई भी करने को राजी तो नहीं है। सबको चाहिए कि 6 महीने, अगले 3 महीने में कितना कमाते हैं, क्योंकि लोगों को दिखना चाहिए कि भाई जो वो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में आ रहा है कि नहीं। उनको कोई जरूरत नहीं है 5 साल 10 साल, कोई नहीं वेट करना चाहता। इसीलिए तो जैसे लोगों को पता है, एक क्रेन बुला के, क्रेन जो अपना गड्ढा करेगी, क्रेन कहीं पर जाकर गड्ढा करती है, उससे 1 मिनट में काम हो जाएगा। पर नहीं, लोगों को चाहिए 3-3 महीने में काम करना। जैसे लोगों को चाहिए कि एक स्पून पकड़ा दो उनके हाथ में और चम्मच से कहो कि चम्मच से गड्ढा खोदे, ठीक है, चम्मच से मिट्टी खोदे। क्योंकि हम क्रेन क्यों बुलाएं, भले ही क्रेन हमारे साथ में खड़ी हो, नहीं, हमें लगना चाहिए कि हम कुछ काम कर रहे हैं। इसलिए तुम चम्मच से गड्ढा खोदते रहो, तुम्हें लगता रहेगा तुम कुछ काम कर रहे हो, भले ही तुम उसी जगह खड़े रहोगे अगले 10 साल, ना तुम्हारा पैसा बढ़ेगा ना कुछ बढ़ेगा। पर हमें ये दिखाना है लोगों को कि तुम कुछ काम कर रहे हो। और लोगों को ये कैसे लगता है काम कर रहे हो, जब वो कॉन्स्टेंटली अपना पोर्टफोलियो चर्न करते रहते हैं। तो इसीलिए हम सिखाते भी वो हैं कि भाई पोर्टफोलियो चर्निंग पर बिलीव रखो और पोर्टफोलियो चर्न करते रहो। हम मोमेंटम इन्वेस्टर्स ओवर डाइवर्सिफाइड क्यों रहते हैं, हमारे पास अनरिलेटेड असेट्स में इतना पैसा क्यों रहता है, ताकि हम एक साथ डूब ना जाएं। इसके बारे में और जानने के लिए मेरी पोर्टफोलियो थ्योरी वाली वीडियो को देखना ना भूलें। और ये पोर्टफोलियो थ्योरी का फेमस स्टेटमेंट है ना, वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू रिस्क, इसको मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स द्वारा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है। धन्यवाद।